जय बागेश्वर धाम सतगुरु सन्यासी बाबा की जय। आपका नाम? आप भगवान सत्यनारायण कथा के भक्तमाल के प्रमुख यजमान रहे। आपको आपने कथा 5 दिवसीय कथा श्रवण की पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। आपको बागेश्वर धाम में कथा जो रसपान करने आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको कैसी अनुभूति प्राप्त हुई? यहाँ रहने ठहरने, आपको यहाँ की सेवा से आप कैसा आपको महसूस हुआ, बताने की कृपा करें। जय श्री राम। प्रभु के चरणों में सौभाग्य है कि 5-6 दिन रुकने का मौका मिला। और रहने खाने का ऐसा है कि जब प्रभु के चरणों में पहुंच जाओ तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन रुकने की व्यवस्था बढ़िया थी, खाने की बाकी सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी। और फिर गुरु जी के दर्शन होते रहे। सबसे बड़ा सौभाग्य ये है, बालाजी के दर्शन होते रहे, सन्यासी बाबा के दर्शन होते रहे। कथा का रसपान किया आपने, आपको कथा समझ में आई? हमें कथा पूरी समझ में आई। और सबसे बड़ा ही हमारा सौभाग्य ये रहा कि गुरु जी के मुखारबिंद से हमने जो सत्यनारायण की कथा सुनी, तो हमने 2 साल से अभी बंद कर दी थी, नहीं तो हमने रेगुलर 12 साल कथा सुनी है सत्यनारायण की, हर पूर्णमासी के दिन। तो हमने ये सोचा कि हमें इसका फल मिल गया। बोलो बागेश्वर धाम की जय। जय बागेश्वर धाम सतगुरु सन्यासी बाबा की जय। आप पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में अभी आप अपने 5 दिन प्रमुख यजमान के निमित्त मात्र यजमान बन के सत्यनारायण भक्तमाल कथा का रसपान किया। आपको क्या आपने अनुभूति प्राप्त की? आपको कैसा महसूस हुआ? आश्रम की व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। देखिए जी, मैं रांची झारखंड से आया हूँ और ये बड़ा अद्भुत दरबार है, बड़ा सच्चा दरबार है। और गुरु जी के दर्शन मात्र से ही सारा रहने खाने सोने ये सब कुछ मतलब नहीं रह जाता है। ऐसे यहाँ सारी व्यवस्थाएं थी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। गुरु जी को बस दर्शन हो जाने से ही लगा कि सब कुछ मिल गया। और कथा का हमने खूब रसपान किया, खूब रसपान किया। और यहाँ आने के बाद ये अनुभव हुआ कि दुनिया का सबसे अद्भुत दरबार है। और ऐसे महाराज श्री शायद ही कभी किसी को दर्शन देते होंगे, जो एकदम सुलभ है। ये तो खुद निकल के आ जाते हैं भक्तों को दर्शन देने। हाँ, हम खड़े होते हैं, सोचते हैं अब आएंगे अब आएंगे, अचानक आके हमसे मिल लेते हैं, आशीर्वाद दे जाते हैं। लगता ही नहीं है हमारा सारा कष्ट दूर हो गया। अद्भुत दरबार है, अद्भुत दरबार है। धन्य हो गए हम यहाँ आके। जय श्री राम। जय बागेश्वर, जय बागेश्वर धाम। आप अभी 15 जुलाई से 19 जुलाई जो आश्रम पर बागेश्वर धाम आश्रम पर सत्यनारायण भक्तमाल की कथा का आयोजन किया गया, उसके आप प्रमुख यजमान निमित्त मात्र रहकर आश्रम में रहकर कथा का रसपान किया। आपको क्या अनुभूति प्राप्त हुई? यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। जय बागेश्वर। यहाँ की व्यवस्था बहुत सुंदर। हमारा बड़ा मन था कि श्री गुरु जी के श्री चरणों की हमें कृपया प्राप्त हो। और ऐसा शुभ अवसर मिला कि बागेश्वर धाम में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन हुआ। इसमें हमें गुरु जी की बहुत कृपया प्राप्त हुई। और यहाँ की व्यवस्था रहने की खाने की बहुत सुंदर है। अब 5 दिन का सच बताएं तो हमें तो पता ही नहीं चला कि कब में वो समय कट गया। और अब भी सत्य ये बात है कि हमारा मन बिल्कुल अब भी जाने का नहीं कर रहा है। जय हो। जय श्री। आपको गुरुजी से सानिध्य प्राप्त हुआ? अर्जी लगी क्या आपकी? हाँ, गुरुजी से हमारी अर्जी लगी। हमने घर पे अर्जी लगाई थी गुरुजी के पास कि गुरुजी हमें अपने श्री चरणों की कृपा प्राप्त हो आपके। तो बड़ा विचलित था मन की, पता लगा कि ये टोकन द्वारा 6 महीने में 5 महीने में नंबर आ रहे हैं। पर गुरुजी की कृपा से, बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की कृपा से हमें बहुत जल्द क्या 15 या 20 दिन में हमारा नंबर आ गया। छोटी बात नहीं है। जय श्री राम। जय बागेश्वर। 15 जुलाई से 19 जुलाई जो आश्रम पर बागेश्वर धाम आश्रम पर सत्यनारायण भक्तमाल कथा का आयोजन रखा गया, उसके आप प्रमुख यजमान निमित्त मात्र रहे। आप कथा स्थल पर आपने कथा सुनने का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको क्या अनुभूति प्राप्त हुई, बताएं। सबसे बड़ी बात ये है कि महाराज का जो स्वभाव है वो बहुत सहज है, सरल है। और महाराज के स्वभाव का प्रभाव उनके शिष्य मंडल पर जो है वो इतना सहज सरल है कि आपको यहाँ खाने की, रुकने की, ठहरने की
किसी भी चीज़ की कोई समस्या या परेशानी नहीं है। हम तो यही कहेंगे सभी भक्तगणों से, यही हमारा संदेश है कि हमने तो हमेशा एक ही भजन गाया है कि खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ा के हनुमान से, उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। ये हमारा शुभ संदेश है सभी के लिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सतगुरु सन्यासी बाबा की जय। 15 जुलाई से 19 जुलाई आश्रम पर जो सत्यनारायण भक्तमाल कथा का आयोजन रखा गया था, उसके आप प्रमुख यजमान निमित्त मात्र रहकर कथा स्थल पर आपने कथा रसपान की पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। आपको क्या अनुभूति प्राप्त हुई, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी रहीं, उसके बारे में? व्यवस्था रही, बहुत एक तीर्थ स्थल है बागेश्वर धाम, और यहाँ आके तो एक इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। मैं गुरु जी के चरणों में एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हर किसी पे 10 लाख 20 लाख भागवत के लिए नहीं होता है। एक आपकी इतनी कम राशि है कि एक गरीब से गरीब इंसान भी एक भागवत करवा सकता है, और एक बार नहीं। यहाँ ऐसा लगता है एक बार आ गए तो बार बार आओ, यहीं एक अपना घर द्वार सब यहीं बना लो और यहीं रहो। मैं गुरुजी के चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी ये ऑनलाइन भागवत बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें हर आदमी जो 10,000 रुपये महीने भी कमाएगा ना, वो भी आ सकता है, क्योंकि हर किसी के पास 10 लाख 20 लाख रुपए नहीं होता जो इकट्ठा करे, रिश्तेदारों को इकट्ठा करे, यहाँ अपने आए भगवान का नाम ले, बालाजी महाराज के दर्शन के, राम धुन करे, और बस सब बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो कहूँ, मेरा तो बस नहीं चल रहा, वरना मैं तो यहाँ से जाऊँ नहीं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम सतगुरु सन्यासी बाबा की जय। आप 15 जुलाई से 19 जुलाई बागेश्वर धाम पर सत्यनारायण भक्तमाल कथा का आयोजन रखा गया था, उसके आप निमित्त मात्र प्रमुख यजमान रहे। आपने पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में कथा का रसपान किया। आपको कैसा लगा, कैसी अनुभूति प्राप्त हुई, बताने के ऊपर? बहुत बढ़िया लगा, और यहाँ आके मतलब मन को बहुत शांति मिली, और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे कि मतलब गुरुजी सबको ध्यान देते हैं, और सब पे मतलब इनकी कृपा रहती है, और काफ़ी मतलब अच्छा फीलिंग होता है यहाँ पे, और जो भी है मतलब बढ़िया है यहाँ पे। समस्याएं जो थी उसकी अर्जी आपकी लगी क्या? हाँ, समस्याओं की अर्जी लगी, और समस्याएं बहुत हद तक ठीक भी हुई हैं, और बहुत फ़र्क भी दिख रहा है पहले से। पहले मैं बोल नहीं पाता था किसी के आगे, मतलब थोड़ा घबराहटा रहता था। अभी थोड़ी सी हिम्मत आई है, तो अभी बोल लेता हूँ और बात कर लेता हूँ। यहाँ आश्रम इन 5 दिवस में आपके रहने खाने ठहरने में क्या कोई समस्या हुई? नहीं, कोई समस्या नहीं हुई। बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छा ध्यान दिया हमें, और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। मैं सोच रहा था यहाँ कैसे क्या करूँगा, लेकिन अभी आने के बाद जो है बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मतलब सब कुछ बढ़िया से हुआ। जय बागेश्वर सतगुरु सन्यासी बाबा की जय। आप 15 जुलाई से 19 जुलाई जो पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में बागेश्वर धाम पर सत्यनारायण भक्तमाल कथा का जो आयोजन रखा गया था, उसके आप प्रमुख यजमान निमित्त मात्र रहकर कथा स्थल पर ही आपने कथा का रसपान किया। आपको कैसा लगा, कैसे महसूस किया, क्या अनुभूति प्राप्त हुई? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, अच्छे शांति से कथा समझ में आई, और महाराज जी से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। सारी समस्याओं का समाधान हो गया, और मतलब बहुत अच्छा लगा। रहने खाने ठहरने में कोई समस्या प्राप्त? नहीं, बहुत अच्छे से आपने भी बहुत ध्यान दिया। टाइम से खाना पीना रहना बहुत अच्छा, मतलब सब कुछ ठीक रहा। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम, धन्यवाद।